प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में मदर टेरेसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि दी जा रही है। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भारत सरकार का एक दल भी वेटिकन सिटी जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मदर टेरेसा को सम्मान देना भारत का सम्मान है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। मदर टेरेसा का हम बता दें आपको सम्मान को संत की उपाधि दी जाएगी और ये 3 सितंबर को वेटिकन सिटी में कार्यक्रम होगा जिसमें 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। मदर टेरेसा 4 सितंबर को मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन भारत में गरीबों की सेवा के लिए लगा दिया था। 4 सितंबर को जो समारोह होगा उसमें 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से भारत सरकार हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी वहां भेजेगी। हमारे साथ वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन हमारे साथ वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे भी मौजूद है। अमित पांडे, ये जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा और जो प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया वो सम्मान की बात है, ऐसा कहा? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और एक सम्मान समारोह यहाँ पर होगा। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो संत की जो उपाधि दी जाती है बेहद गिने चुने लोगों को दी जाती है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की हो। और इसी क्रम में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही है और बाकायदा भारत सरकार इसके लिए आधिकारिक रूप से विदेश मंत्री को भेज रही है। हमारे साथ अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वीएचपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें मिरेकल्स को लेकर भी बातचीत होती है और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि उनको संत की उपाधि दिए जाने से देश का गौरव बढ़ा है। आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया, मिराकल, क्योंकि पहले बीटिफिकेशन किया जाता है, उसमें भी एक मिराकल जरूरी होता है। फिर संत की उपाधि दी जाती है, उसके लिए एक और चमत्कार की आवश्यकता हो। जब बीटिफिकेशन किया गया था तब कलकत्ता की एक लड़की के बारे में ये प्रचार किया गया था कि उसका अल्सर मदर टेरेसा से प्रार्थना करने पर ठीक हो गया, जबकि वहां के डॉक्टर्स का कहना था कलकत्ता के कि हमने ऑपरेशन किया था, हमारे इलाज से ये ठीक हुई है। आज के युग में कोई चमत्कारों की बात करे, सुरेंद्र जी, ये आज जब प्रधानमंत्री गौरव की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, तो आज तो गौरव की बात है, इसमें भी कहां मीन में एक निकालने की जरूरत है। आज मेरे भाई मेरी बात सुन लो। हर एक व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है और यही प्रजातंत्र है। अगर प्रधानमंत्री की अपनी राय है तो पूरे विश्व का जो मीडिया है या जो जागरूक लोग हैं वो उनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं जो शायद उनकी जानकारी में नहीं होंगी। तो इस तरह के चमत्कारों को महत्व देना मैं समझता हूँ ये अज्ञान का प्रतीक है। और भारत के ऋषि मुनि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिरेकल जुड़ा है, वो संत के उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं क्या? आप बताइए सुरेंद्र जी। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। और स्वयं मदर टेरेसा ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी सेवा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर बिहार के अंदर सूखा आया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्जन। और उन्होंने अपना ये एजेंडा कभी नहीं छिपाया। सुरेंद्र जी, कितना अच्छा मौका था। मैं सुरेंद्र जी आपको बहुत माफी के साथ बहुत अरसे से जानता हूं, फिर भी मैं टोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के समय में, आज के दिन में जब प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे हैं, देश के गौरव की बात कर रहे हैं, तमाम संत परंपराएं हिंदुस्तान की ऐसी हैं जिनके साथ मिरेकल्स की बात कही गई। आज किसी क्रिश्चियनिटी का कोई अगर सर्वोच्च पद मिल रहा है किसी को, तो उसमें भी मीन मेक निकालने की जरूरत है। ऐसा है कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पद को आड़ में देकर इस उपाधि को वो भारत में धर्मांतरण की गतिविधियां ईसाई मिशनरी तेज करना चाहते। इस षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा। वो जीवन भर धर्मांतरण करती थी। तो आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे या आप जागरूक नागरिक होने के नाते, संगठन के नाते आप चिट्ठी लिखेंगे? क्या वीएचपी चिट्ठी लिखेगी? अभी उन्होंने ये बात कही है, हम लोग विचार करेंगे
और आपके द्वारा कोई बात कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री भी जागरूक हैं, उनकी टीम उन तक ये विषय पहुंचाएगी और हम ऐसे सब लोगों से कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उन्हें इस पर और रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने क्यों केवल दलित ईसाइयों के लिए धरना दिया? इंडिया टुडे के पत्रकार यानी आप प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, आप वीएचपी प्रोटेस्ट दर्ज कराएगी, ये कहने का मतलब है वीएचपी प्रोटेस्ट दर्ज कराएगी। जी हम करा चुके हैं और आप चाहें तो मेरे खुलकर इस विषय पर बहस कर सकते हैं। जी आप बने रहिए सुरेंद्र जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं संजय जी, वीएचपी ने कहा कि ये धर्मांतरण का एक उपक्रम है, तरीका है, इसलिए ये इस बात प्रधानमंत्री को कहने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। जी संजय जी। देखिए, जहां तक संघ परिवार के ढेर सारे अंग हैं, इनको हर व्यक्ति में एक सांप्रदायिक एक रंग नजर आता है। मदर टेरेसा का इज्जत दुनिया भर के लोग करते हैं, वो नोबल लॉरिएट थी और यहाँ पर जिस तरीके का एक बहुत ही घटिया आरोप लगाया जा रहा है एक बहुत ही महान व्यक्ति पर, ये शर्मनाक है। और मैं कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की है, लेकिन आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मदर टेरेसा की निंदा की थी, उनकी समीक्षा की थी। तो यहाँ पर इनका क्या सोच है, क्या नजरिया है, ये तो यही जब बता पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक तरीके से यदि कोई भी हमारे माइनॉरिटीज, हमारे अल्पसंख्यकों में से कोई अच्छा काम करे तो इनका उनको उसमें भी इनको सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी मौजूद है। मुझे हंसी नहीं, दया आ रही है इनके ऊपर, क्योंकि ये केवल अज्ञानी नहीं, ये बेईमान। क्योंकि जो इस देश के अंदर याकूब मेनन के साथ जी लगाकर बोलते हैं और देश के संतों का अपमान करते हैं भगवाकरण के नाम पर, कांग्रेस की वो परंपरा अगर हमको सबक सिखाने की कोशिश करेगी, उन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। नंबर 2, वो प्रजातंत्र में रहते हैं, तो इसलिए उन्हें हर विषय के ऊपर हर सुरेंद्र जी, संजय जी कह रहे हैं कि संत को किसी को संत की उपाधि देना अच्छी बात है, इसमें सम्मान की बात है। सुन लीजिए, संत के लिए क्या आवश्यक है? तपस्या आवश्यक नहीं है, चमत्कार आवश्यक है। पूरे जीवन तपस्या की उन्होंने, पूरे जीवन तपस्या की। मदर टेरेसा के छिपाया नहीं, मदर टेरेसा ने पूरे जीवन तपस्या की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सभी धर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पूरे जीवन समाज को एक तरफ सेवा करती नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सोचती नहीं, गरीबों के लिए सोचती नहीं। संजय जी क्या कहती थी, वो स्वयं क्या कहती थी, ये मैं कहूंगा। नंबर 2, यदि ये शब्द मुझे बोलने का मौका दे तो इलाज। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी पहले मेरी बात पूरी होने दें। ना, इन्होंने बड़े कठोर शब्द कहे हैं भाई, ऐसे कैसे है? अब एक कठोर शब्द वो कहेंगे और पूरा जवाब नहीं चाहेंगे, ये संभव नहीं है। बोलिए तो फिर बोलिए। हाँ, इसलिए वो स्वयं भी जो उनके आश्रम में गरीब रहते थे, उनको प्रार्थना से ठीक करती थी, मरते समय प्रार्थना करते थे कल्याण के लिए, लेकिन स्वयं के इलाज के लिए करोड़ों डॉलर खर्च हो गए। तो इसलिए ये जो सेवा का भाव है, इसमें भी 2 तरह का अंतर करना, ये तो उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले इन विषयों पर गहराई से। संजय जी आप रिएक्ट करना चाहेंगे? संजय जी देखिए, मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इन के बयान चाहिए और लोगों को अफसोस होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, याकूब मेनन को जी लगाते हैं और वो जाकिर नायक के साथ आप सम्मान की बातें करते हैं, उनको शांति का मसीहा कहते हैं। अब आप कृपया अपनी गिरेबान में झांके सुनने के लिए अपनी गलतियों को ठीक करें। अब आप देखिए, आप सुरेंद्र जी सुन लीजिए। सुरेंद्र जी आप सुन लीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के लोग सोचते होंगे कि भारत अब एक ऐसा देश हो गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे शख्स इतने कठोर और कट्टरपंथी हो चुके हैं, जो एक महान व्यक्ति, जो लेप्रेसी पेशेंट्स और ना जाने कितने गरीब लोगों का उन्होंने किस तरीके से व्यक्तिगत उनका भूमिका था उनकी जिंदगी संवारने में, आज उनकी आलोचना, उन पर जिस तरीके से ये लोग कीचड़ उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। मैं इन पर क्या दूर करना चाहिए, जानते हैं स्वयं टेरेसा ने क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूं, ये सांप्रदायिक अखबारों के नाम कोट कर रहा हूँ, मैगजीन के नाम कोट कर रहा हूँ। शी वाज नेवर ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कभी नहीं कहा सभी धर्म बराबर हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा सभी धर्मों से मोक्ष का मार्ग जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है, इस धरती के संतों की तुलना उनसे नहीं होनी चाहिए। तो आप सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, आप प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, आपने प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया है, ये कह रहे हैं?
आपके पास आ गया तो अब पूरी दुनिया ने देख लिया। IBM 7 के व्यूअर उनके पास भी हैं जी। आपका बहुत बड़ा TRP है, मैं जानता हूँ। जी, बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहां तक धन्यवाद। प्रधानमंत्री का जिक्र, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।